नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो हर उस महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, लेकिन पैसों की कमी, सही जानकारी की कमी या बैंक से लोन मिलने की परेशानी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही। क्योंकि आज मैं आपको भारत सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आज भी बहुत कम महिलाओं को जानकारी है और हो सकता है आज की यह जानकारी आपके भविष्य की दिशा बदल दे। इस योजना का नाम है ट्रेड स्कीम। ट्रेड स्कीम का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम। यह योजना भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता देना है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बैंक सीधे लोन देने से हिचकिचाते हैं या फिर उन्हें प्रक्रिया समझ नहीं आती। इसी समस्या को हल करने के लिए यह योजना बनाई गई। इस योजना में महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग दिया जाता है। अब समझते हैं यह योजना काम कैसे करती है, इस योजना में पैसे कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, यह योजना थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। यह सीधे किसी महिला को लोन नहीं देती बल्कि एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायता देती है। इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें पहला है 30% सरकारी सब्सिडी। सरकार आपके बिजनेस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 30% तक अनुदान देती है और यह सब्सिडी अधिकतम 30 लाख तक हो सकती है। मतलब अगर आपका बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट है तो सरकार उसका एक बड़ा हिस्सा खुद सहायता के रूप में दे सकती है। दूसरा है 70% बैंक लोन। बाकी का 70% हिस्सा बैंक द्वारा लोन के रूप में दिया जाता है, यानी पूरा खर्च अकेले महिला को नहीं उठाना पड़ता। अब इसमें तीसरा है एनजीओ की भूमिका। यहाँ एनजीओ महिलाओं और बैंक के बीच एक माध्यम का काम करता है। यही एनजीओ महिलाओं को जोड़ता है, प्रशिक्षण देता है और योजना का लाभ दिलाने में मदद करता है। अब आप सब यही जानना चाहते होंगे कि आखिर इस योजना में कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, इसका कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। यह आपके बिजनेस प्रोजेक्ट की कुल लागत पर निर्भर करता है। इस योजना में सरकार प्रोजेक्ट लागत का 30% तक सब्सिडी देती है और यह सब्सिडी अधिकतम 30 लाख तक हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर किसी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 1 करोड़ हो तो उसके अनुसार सरकार अधिकतम 30 लाख तक की सहायता दे सकती है और बाकी लगभग 70% राशि बैंक लोन के रूप में दी जा सकती है। यानी महिलाओं के बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट को भी इस योजना के तहत सहायता मिल सकती है। हालांकि वास्तविक राशि बिजनेस के प्रकार, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक की स्वीकृति और एनजीओ की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। और छोटे व्यवसायों के लिए भी सिलाई, अगरबत्ती, अचार, पापड़, ब्यूटी पार्लर जैसे कामों हेतु 50,000 से लेकर 5 लाख या उससे अधिक तक की सहायता मिल सकती है। किस तरह के बिजनेस के लिए सहायता मिलती है? अब बात करते हैं कि कौन कौन से व्यवसाय इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में मुख्य रूप से नॉन फार्म सेक्टर यानी गैर कृषि व्यवसायों को सहायता दी जाती है, जैसे सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना और अचार पापड़ बनाना, साबुन बनाना, मसाले बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे काम, छोटे छोटे बिजनेसेस आज के समय में घर बैठे भी महिलाएं इन कामों से अच्छी कमाई कर रही हैं। दोस्तों, केवल पैसा ही काफ़ी नहीं होता, सही जानकारी और कौशल भी ज़रूरी होता है, यानी स्किल। इसलिए इस योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसमें बिजनेस कैसे शुरू करें, सामान कैसे बेचें, ग्राहकों से कैसे बातें करें, कमाई कैसे बढ़ाएं, ऐसी कई बातें सिखाई जाती हैं। कुछ मामलों में प्रशिक्षण के लिए 1 लाख तक का समर्थन भी दिया जा सकता है। अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है? इस योजना के लिए महिला होना ज़रूरी है, बिजनेस एमएसएमई श्रेणी में होना चाहिए और आवेदन एनजीओ के माध्यम से किया जाता है। यह योजना खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को प्राथमिकता देती है। बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज की।
आवेदन के लिए सामान्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण, बैंक खाता, एमएसएमई या उद्यम पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ सकती है। आवेदन कैसे करें? अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो अपने क्षेत्र में किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ से संपर्क कर सकती हैं। साथ ही एमएसएमई मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी देख सकती हैं। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं केवल इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी समय पर नहीं मिलती। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा व्यवसाय कभी छोटा ही था। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत बहुत बड़ी हो, ज़रूरी यह है कि शुरुआत हो। अगर आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा है तो आप भी अपना काम शुरू कर सकती हैं। हो सकता है आज आप यह वीडियो देख रही हों और कुछ साल बाद लोग आपकी सफलता की कहानी सुन रहे हों। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और महिलाओं से जुड़ी ऐसी ही योजनाओं, बिजनेस आइडियाज़ और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।